भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि जिससे श्रीलंकाई टीम पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में श्रीलंकाई पूरी टीम 284 रन पर ऑल आउट हो गई। यानी पहली पारी के आधार पर भारत को मिली है 178 रनों की शानदार बढ़त। लेकिन इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी क्या रही, वो है देवदत्त पैडिकल की तूफानी 167 रन की शानदार पारी, जिसमें उन्होंने 230 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और एक छक्का लगाया। और दूसरी तरफ श्रीलंका के लिए सोनल दिनुसा 100 रन बनाकर अकेले मोर्चा संभाला, जबकि निरोशन टिकवेला ने 80 रन की बेहतरीन पारी खेलकर श्रीलंका को बड़ी मुश्किल से 284 रन तक पहुंचाया। तो इस पूरे मुकाबले में अब तक क्या क्या हुआ, कौन रहा भारत का सबसे बड़ा स्टार और श्रीलंका की टीम 178 रन पीछे कैसे रह गई, चलिए पूरी कहानी जानते हैं। भारत की पहली पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के राहुल ने की। यशस्वी जायसवाल ने 37 गेंदों पर 32 रन और अपनी पारी में 5 चौके लगाए। लेकिन भारत को शुरुआती झटका तब लगा जब जायसवाल रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद के राहुल और देवदत्त पैडिकल ने भारतीय पारी को संभाल लिया। के राहुल ने बेहद धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और 175 गेंदों पर 82 रन बनाए। राहुल की पारी में 10 चौके और एक छक्का शामिल रहा। लेकिन इस पारी का सबसे बड़ा आकर्षण रहे देवदत्त पैडिकल। पैडिकल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 230 गेंदों पर 167 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से निकले 15 चौके और छक्का। उनका स्ट्राइक रेट करीब 72.60 का रहा। पैडिकल ने लंबे समय तक क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी की और भारतीय स्कोर को लगातार मजबूत करते गए। श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास उन्हें रोकने के लिए ज्यादा विकल्प नजर नहीं आए। आखिरकार प्रभात जयसूर्य ने पैडिकल को 167 रन के स्कोर पर आउट किया। लेकिन तब तक पैडिकल भारतीय टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। कप्तान सुमन गिल इस पारी में ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। गिल ने 28 गेंदों पर 16 रन बनाए। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 62 गेंदों पर 39 रन बनाए। पंत की पारी में 4 चौके और एक छक्का शामिल रहा। फिर आए ध्रुव जुरेल, जिन्होंने शानदार योगदान देते हुए 68 गेंदों पर 51 रन बनाए। जुरेल ने 4 चौके और एक छक्का लगाया। रविंद्र जडेजा ने 25 गेंदों पर 13 रन बनाए। वहीं मानव सुतार ने 43 गेंदों पर 24 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने भी 15 गेंदों पर 11 रन का योगदान दिया। और आखिर में कुलदीप यादव ने सिर्फ 14 गेंदों पर नाबाद 13 रन बनाए। इस तरह भारतीय टीम की पहली पारी 462 रन पर समाप्त हुई। 462 रन के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। ईशान मटुसंका फर्नांडो सिर्फ 2 गेंदों का सामना करके बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद लाहरू उदारा ने 44 गेंदों पर 27 रन बनाए। दिनेश चांदीमल ने सिर्फ 16 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। कामिंडो मैंडिस ने 25 गेंदों पर 14 रन बनाए। और श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसल्वा भी 41 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम बहुत जल्दी बड़े संकट में फंस जाएगी। लेकिन इसके बाद कहानी बदली। श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनकर आए सोनल दिनुसा। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 168 गेंदों पर 100 रन बनाए। उनकी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। दिनुसा ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और श्रीलंका की पारी को संभालने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार रविंद्र जडेजा ने उन्हें LPW आउट कर दिया। दिनुसा के आउट होते ही श्रीलंका की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। सोनल दिनुसा के साथ साथ निरोशन डिकवेला ने भी श्रीलंका की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की। डिकवेला ने 115 गेंदों पर 80 रन बनाए। उनकी पारी में 7 चौके शामिल रहे। डिकवेला ने श्रीलंका को संकट से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। लेकिन भारत के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। आखिरकार डिकवेला भी 80 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद श्रीलंका की पारी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। भारत की तरफ से गेंदबाजी में सबसे बड़े स्टार रहे मानव सुतार। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 21.4 ओवर में 76 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उनकी इकोनॉमी सिर्फ 3.50 की रही। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 21 ओवर में 57 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। जडेजा की इकोनॉमी सिर्फ 2.71 की रही। उन्होंने सोनल दिनुसा जैसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज का विकेट भी हासिल किया। कुलदीप यादव ने 14 ओवर में 65 रन देकर 1 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 9 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। और प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट लिया। यानी भारत के स्पिन गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। आखिरकार श्रीलंकाई पूरी टीम 89.4 ओवर में 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इसका मतलब साफ है, भारत की पहली पारी में 178 रन की बढ़त हो गई। श्रीलंका के लिए सोनल दिनुसा के 100 रन और डिकवेला के 80 रन को छोड़ दे तो बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए। भारत ने श्रीलंका की पूरी टीम को 300 के अंदर रोककर मैच में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भारत की पहली पारी में आया। देवदत्त पैडिकल के 167 रन। अगर पैडिकल इतनी बड़ी पारी नहीं खेलते तो भारत का स्कोर 462 रन तक पहुंचना मुश्किल हो सकता था। और दूसरी तरफ श्रीलंका की पारी में सोनल दिनुसा और निरोशन डिकवेला की साझेदारी ने श्रीलंका को पूरी तरह
टहने से बचाया, लेकिन भारत के स्पिन गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालकर श्रीलंका को 284 रन पर रोक दिया। अगर भारत की तरफ से सबसे बड़े प्रदर्शन की बात कर लें तो देवदत्त पैडिकल ने 167 रन बनाए, के राहुल ने 82 रन बनाए, ध्रुव जुरैल ने 51 रन बनाए और गेंदबाजी में मानव स्टार ने 4 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। वहीं श्रीलंका की तरफ से सोनल दिनुसा ने 100 रन बनाए, निरोशन डिकवेला ने 80 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए, श्रीलंका सिर्फ 284 रन बना पाया। इस तरह भारत ने 178 रन की पहली पारी में बढ़त मिल चुकी है। अब भारतीय टीम की कोशिश है कि दूसरी पारी में भी ज्यादा से ज्यादा रन बनाए और श्रीलंका के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखे। वही श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी आउट करे और मैच में वापसी की कोशिश करे। लेकिन अभी इस मुकाबले की स्थिति साफ तौर पर भारत के पक्ष में दिखाई दे रही है। तो भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट में अब तक की कहानी कुछ ऐसी रही है। भारत का स्कोर 662 रन पहली पारी में और श्रीलंका का स्कोर 284 रन पहली पारी में। भारत के पास 178 रनों की शानदार बढ़त हो चुकी है। देवदत्त पैडिकल की शानदार 167 रन की पारी की बदौलत और मानव स्टार के 4 विकेट ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत अपनी दूसरी पारी में कितने रन बनाता है और श्रीलंका के सामने कितना बड़ा लक्ष्य रखता है। आपके हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा स्टार कौन रहा, देवदत्त पैडिकल या मानव स्टार? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट की ऐसी ही बड़ी खबरों और मैच की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।